नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक्स फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल और साथ ही मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़ भी हमारे साथ बने हुए हैं। और हम तीनों अगले 1 घंटे आपके साथ आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। इसके साथ ही बाजार पर एक्सपर्ट के नजरिए से आपको बेहतर रणनीति सुझाएंगे, कुछ खास सेगमेंट भी आपके लिए लेकर आएंगे। और चूंकि बजट अब करीब है तो बहुत सारी खबरें भी सामने आती रहेंगी। रिजल्ट सीजन की भी एक तरह से शुरुआत हो रही है। हैवीवेट कंपनियों के नतीजों की आज से शुरुआत हो जाएगी, तो वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। और इसके साथ ही बाजार की हर हलचल के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन चूंकि ये शो आपका है, आप आम निवेशकों का शो है, तो सबसे पहले वो तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, कुछ नहीं करना है आपको नंबर्स जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आपको या तो व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए, कॉल के जरिए, जो भी जरिया आपको सही लगता हो, हम तक पहुंचिए और अपना सवाल भेजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अपना जब सवाल भेजें तो आपको सवाल भेजना कैसे है। अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले, उसके बाद किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो लिखिए, और साथ में सबसे अहम बात, नजरिया, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, जो भी आपका नजरिया है वो जरूर मेंशन कीजिए। इससे जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं उन्हें आसानी होती है। यही काम आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी करना है। और एक सबसे आसान तरीका, क्विक तरीका जो है वो है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर, जब आप ये लाइव शो देख रहे हैं तो वहां भी अपने सवालों को हम तक पहुंचाइए, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं शो की और जरा बाजार को देख लेते हैं। तो ऊपरी अस्त्रों से अब हल्का होता हुआ बाजार, लेकिन अभी भी निफ्टी की अगर हम बात करें तो 24,000 जो 200 का अहम लेवल है उसको होल्ड किए हुए है। लेकिन एक गिरावट जो है वो ऊपरी स्तरों से साफ तौर पर नजर आती हुई। बात करें सेंसेक्स की तो 250 अंकों की गिरावट यहां पर और 79,650 के करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें 280 अंकों की गिरावट हम देख रहे हैं, 51,900 के करीब इस वक्त बैंक निफ्टी। अब अगर निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो कोल इंडिया में देखिए 2.5% से ज्यादा की तेजी हम देख पा रहे हैं। बीपीसीएल में लगभग 1.5% की तेजी है। टाटा मोटर्स में भी आज लगभग 1.25% से ज्यादा की तेजी, और इसके साथ ही टाटा स्टील, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक भी आज तेजी दिखा रहे हैं। याद रखिए कि जो दबाव है वो कहां से आ रहा है, तो नेस्ले, सन फार्मा, एचडीएफसी बैंक आज 1600 के स्तर पे आ गया है। जी हां, बहुत ही कम दिनों में ये स्तर एक बार फिर से एचडीएफसी ने गिरावट के दौर में छुआ है, तो यहां पर खास तौर पे नजर रखनी होगी। सन फार्मा, बजाज ऑटो, ये तमाम स्टॉक जो हैं वो दबाव में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को आपके सामने लेकर आते हैं। 1494 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा 888 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पर दबाव बना हुआ है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये कहता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, भले ही इंडेक्स पर दबाव नजर आता हुआ हो। हमारे साथ इस वक्त खास चर्चा में जुड़ चुके हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन जी। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत, गुड मॉर्निंग। जैसा मैंने कहा कि ठीक है, ऊपरी स्तरों से बाजार हल्का हुआ है, ये हमें देखना होगा। और शायद जिस तरह की मुनाफा वसूली की उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह के कह सकते हैं उच्चतम लेवल बाजार ने देखे थे, उसके बाद इस तरह की मुनाफा वसूली नजर आ रही थी। खबरों का भी कुछ स्टॉक पर इंपैक्ट है। आज से रिजल्ट हैवी सीजन भी शुरू हो जाएगा, दिग्गज कंपनियों के तमाम इंपैक्ट हमें नजर आएगा। इन सब के बीच में निफ्टी की अगर हम बात करें तो 24,200 का मतलब ये एक ऐसा लेवल है जिसको पकड़े हुए है अभी भी निफ्टी। पूरे इंडेक्स पर नजरिया दीजिए, खासतौर पे निफ्टी पे। नमस्कार प्रशांत जी, काफी दिनों बाद आपसे बात हुई, अच्छा लगा। निफ्टी से स्टार्ट करता हूँ। निफ्टी में कल प्रीवियस मंथ हाई रीटेस्ट हुआ था और ये सपोर्ट लेके चला था, तो 24,140 से 24,200 ये 60 पॉइंट की रेंज मेजर सपोर्ट है। और इस सपोर्ट जोन को मोस्ट लाइकली हम होल्ड करके चलेंगे। अब चूंकि हम इवेंट के धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, तो इवेंट की जो वोलेटिलिटी बढ़ना स्टार्ट हुई है उसका थोड़ा सा दबाव मार्केट में दिख रहा है। कल भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रहा, आज भी सेलिंग प्रेशर हावी हो रहा है। लेकिन 77 पॉइंट गिरने के बाद भी कल की रेंज के अंदर ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो इनसाइड बार है, अभी भी कोई ऐसा ब्रेकडाउन नहीं आया है। प्रीवियस मंथ हाई मेजर सपोर्ट है 24,173 के आसपास है, उसमें 30 पॉइंट ऊपर नीचे अगर जोड़ लूं तो 24,140, 24,200
ये रेंज जब तक प्रोटेक्टेड है, मार्केट में बुलिशनेस बनी रहेगी, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है, उसकी वजह आईसीआईसीआई बैंक है, बट मोस्ट लाइकली बैंक निफ्टी का प्रेशर आईटी जो है वो नलीफाई कर देगा और निफ्टी होल्ड हो जाएगी। आईटी इंडेक्स में थोड़ी सी तेजी लग रही है अगले 3-4 महीने के लिए, तो बैंक निफ्टी की जो नेगेटिवनेस है वो आईटी पूरा कर देगा और निफ्टी अपने सपोर्ट जोन को होल्ड कर लेगी। तो हम निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की सलाह दे रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अवॉइड की कैटेगरी में रखेंगे जब तक क्लियर ट्रेंड इमर्ज नहीं हो जाता है, कोई क्लियर लेवल ना इमर्ज हो जाए। 51,900 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर बेरिशनेस रहेगी 51,200 तक, बट लग रहा है कि 51,900 होल्ड हो जाना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर हमने बाजार को लेकर व्यू तो जान लिया है, लेकिन क्योंकि हमारे शो का मकसद ये होता है कि हम दर्शकों के स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब दें, और ऐसे में दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है, भले ही व्हाट्सएप पे क्यों ना हो या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के जरिए ही आप सवाल हमसे पूछ रहे हो। हमारे साथ शिव सिंह, हमारे पहले दर्शक, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार सिंह साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं एमपी मंदसौर से हूँ। ओके सर, आपका स्टॉक कौन सा है और आपने किस भाव पे लिया है? एसडब्ल्यू सोलर है, 367 रुपए के भाव पे दिया है और 120 शेयर है। 367। और मुझे आपसे ये जानना है कि आपको इसमें कितना रुकना होगा? मैं संजीव बसिन सर से ना हूँ, उनका टारगेट था 1,000 रुपए, तो दिवाली तक का बोला, तो क्या वो दिवाली तक आ जाएगा? चलिए, आपने इसको दिवाली तक का समय दे रखा है, और ऐसे में फिलहाल 368 आपने कहा आपकी बाइंग प्राइस है, राइट? जी सर, जी मैम। 368 ना? हाँ जी, 363। हाँ, चलिए ठीक है, परफेक्ट। तो आप यहाँ पर मुनाफे में हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अविनाश, आप मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो इनका व्यू नियर टर्म है और मुनाफा भी अच्छा खासा है। अक्सर बात होती रहती है आपसे कि बाजार में अगर आप मुनाफे में हैं इस वक्त किसी भी ट्रेड में, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इनको भी आप यही सलाह देंगे, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस बहुत ही बढ़िया है? गुड मॉर्निंग कविता। देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने जिस प्राइस पे एंटर किया है, बहुत ही अच्छी प्राइस पे एंटर किया है। देखिए, बाजार जब भी वोलेटाइल होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग का माहौल होता है, तभी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल करना एक अच्छी बात होती है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि स्टर्लिंग विल्सन में आगे का जो रोड मैप है, रनवे है, वो खराब है। डेफिनेटली कंपनी अच्छे ऑर्डर बुक पे बैठी है, एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छा है, और सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी को लेके आने वाले बजट में भी अच्छे अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है। लेकिन एटलीस्ट 25-30% अपनी पोजीशन हल्की कर लीजिए, थोड़ा सा पैसा वसूल कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। अगले साल 1.5 साल की ऑर्डर बुक बहुत ही बढ़िया है और इससे कंपनी को काफी फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा पार्ट बुकिंग करिए और बाकी के क्वांटिटी के जो शेयर्स है वो कम से कम 12 से 18 महीने की अवधि के लिए होल्ड करें। तो ये था नजरिया अविनाश जी का। तो चलिए, YouTube पे हमें कई सवाल आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन से भी कुछ सवाल ले लेते हैं। तो सवाल है यूसुफ का, और ये सवाल है रेलटेल पर। तो अंशुल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। रेलटेल पर इनकी खरीदारी है कुछ 512 के भाव से और 30 शेयर होल्ड किए हैं। अब रेलटेल का भी चार्ट देखें तो मंथ लो से ऑलरेडी 50% बढ़ चुका है, बढ़ने के बाद जाकर यहाँ पर खरीदारी की है, तो थोड़ा लेट एंट्री तो नज़र आ रहा है। क्या लगता है, यहाँ से और ऊपर जा सकता है या थोड़ा बाइंग प्रेशर एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे? नमस्कार अंश जी, नमस्कार कविता जी को भी। देखिए, रेलटेल में एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, 107 दिन का फ्लैट बेस फॉर्मेशन था, 438 पे ब्रेकआउट आया है। अभी इसका पूरा पोटेंशियल टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, जो लगभग 550 से 600 के बीच में आ रहा है। कंसोलिडेट कर रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई को रीटेस्ट किया है, तो होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है 532 534 का लेवल निकलता है, वहां पे फ्रेश बाइंग बनेगी। दोनों केस में टारगेट 600 से 650 का बनेगा। 550 के पास एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, बट मोस्ट लाइकली जिस हिसाब के वॉल्यूम स्ट्रक्चर है 550 को स्लाइस थ्रू कर देगा। तो 600 और 650 ये दो टारगेट्स के लिए होल्ड करना चाहिए। 50% 600 पे बुक करें, 50% 650 पे बुक करें। 650 पे मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सप्लाई आएगी, तो वहां आते आते प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। तो ये है खास रणनीति रेल टेल पर आपको अंशुल जी की तरफ से मिलती हुई। मयंक हमारे अगले दर्शक हैं सूरत गुजरात से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मयंक, पूछिए अपना सवाल। सर जी, मेरे दो सवाल है। एक है इंडस टावर पे मेरे पास
300 शेयर है 285 के भाव पे, ठीक है। और HAL है मेरे पास 3300 के भाव पे 40 शेयर। क्या करना चाहिए मुझे? HAL में फ्रेश बाइंग और करनी चाहिए क्या? HAL किस भाव पे लिया आपने? 300। ठीक है, ये एक बार मैं कंफर्म कर दूं। इंडस टावर आपने 285 ना बोला? 285 के हाँ। भाव। हाँ, ठीक है, तो और HAL आपने 3300 पे खरीदा हुआ है। 3300 पे। हाँ, ठीक है, तो इंडस टावर का ये जो ग्राफिक्स है ये हम चेंज करेंगे। 285 का भाव है, 300 शेयर इनके पास है। सबसे पहले तो आपको HAL के लिए बधाई लीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार स्तरों पे आपने इस क्वालिटी स्टॉक में एंट्री की है। इंडस टावर में भी आपने अच्छे लेवल पे एंट्री की है। और अविनाश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इंडस टावर 285 रुपए की इनकी खरीद है। हालांकि पिछले 5 दिनों में हमने देखा कि स्टॉक पर एक दबाव हमें नजर आ रहा था, 2.5% तक का दबाव हमें 5 ट्रेडिंग सेशन में नजर आया। लेकिन आज स्टॉक में तेजी एक बार फिर से बनती हुई नजर आई। चूंकि इनकी बाइंग 285 है, तो इस लिहाज से भी फिलहाल अच्छे मुनाफे में ये बैठे हुए हैं। दूसरा, HAL का जिक्र खासतौर पे करना होगा। 5475 के स्तर पे है। डिफेंस कैटेगरी का बहुत ही कह सकते हैं कि दमदार शेयर। 3300 के भाव पे इन्होंने एंट्री की हुई है इस क्वालिटी स्टॉक में। बताइए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? अच्छा खासा मुनाफा अगर हो गया है तो क्या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी? प्रशांत, मुझे लग रहा है कि दोनों शेयर्स इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे खरीदे हैं। ऐसा स्पेसिफिकली अगर हम HAL की बात करें तो बहुत ही अर्ली लेवल पे इन्होंने एंट्री की है, तो इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत बढ़िया है। मैं कहूंगा कि इनके लिए अगर नजरिया 12 से 18 महीने का है तो अभी भी कोई पोजीशन यहाँ से एग्जिट ना करे, यहाँ पे होल्ड करे। हो सकता है कि इनको 6200 6300 का भी लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना जरूरी है। रही बात इंडस टावर्स की, तो देखिए इंडस टावर्स में भी इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है, और जिस प्रकार से अभी बिजनेस इनका शेप अप हो रहा है, स्पेसिफिकली 5G रोल आउट के बाद और टेलीकॉम सेक्टर में हम देख रहे हैं कि प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है, आरपूस बढ़ रहे हैं। तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली इंडस टावर्स को मिलेगा, क्योंकि ये सबसे बड़े टावर प्लेयर है इंडिया में। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के अभी 5G रोल आउट की प्रक्रिया हो रही है सारे प्लेयर्स की, कि इनके लिए इंक्रीमेंटल बिजनेस बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे भी मैं इनको होल्ड करने की राय दूंगा। अभी प्रॉफिट बुक मत करें। मेरे ख्याल से FY25 के नंबर्स पिछले साल के हिसाब से और भी बढ़िया आएंगे, और यहाँ से भी मुझे लगता है कि 100 सवा सौ रुपए के लिए ऊपर में जगह है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, लेकिन यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कम से कम 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ पे जरूर दें। करें, लेकिन समय थोड़ा सा लंबा होगा, लगभग 12 से 15 महीने का। दिल्ली से योगेश साहब फोन लाइन पर हैं। नमस्कार योगेश जी। योगेश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, नमस्कार मैम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं सुन पा रही हूँ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बताइए। मैम एक्चुअली मेरे पास ऊर्जा ग्लोबल के 1500 शेयर हैं 4.97 के रेट पे, एंड सुजलन के 1000 शेयर है 6.65। चलिए, ये शायद हमारे कवरेज में नहीं होगा। और कौन सा स्टॉक है आपका? मैम सुजलॉन। सुजलॉन, ठीक है। सुजलॉन आपने किस भाव पे लिया है? मैम 6.65 1000 शेयर है मेरे पास, और 5 ईयर होल्ड कर सकता हूँ। और मैं 5 इयर्स? 5 ईयर। चलिए, ठीक है। काफ़ी क्लैरिटी अपने व्यू को लेकर। और आज के ट्रेड में हमने देखा कि यहाँ पर जो है नेगेटिव ट्रेंड में भी है ये स्टॉक। और राइट, क्या सलाह होगी यहाँ पर? अंशुल बताइएगा। और देखिए, सुजलॉन में स्ट्रक्चरल बुल रन में स्टॉक वापस लौटा है और काफी सालों की कंसोलिडेशन के बाद लौटा है। तो यहाँ पे फिलहाल शॉर्ट टर्म में 20 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है। 65 रुपीज इमीडिएट टारगेट लग रहा है, और 5 साल के प्रोस्पेक्टिव से मैं कहूंगा कि थोड़ा सा होल्ड करके या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलते रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चरल बुल रन में स्टॉक प्रोबेबली 1-1.5 साल तो ये बुल रन बना रहेगा, और उस बुल रन में 80-85 तक ये स्टॉक आ सकता है। इमीडिएट टर्म में 65 दिख रहा है, 1-1.5 साल के प्रोस्पेक्टिव से 85 तक का टारगेट दिख रहा है। जी बिल्कुल, तो ये थी सलाह अंशुल जी की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले दर्शक को जोड़ते हैं। तो मुंबई से प्रभाकर जी जुड़ गए हैं। प्रभाकर जी बताइए, क्या है आपका सवाल? जी मेरे पास क्या है उसको बोलता है, ABRFL का 2000 शेयर है, प्राइस प्राइस है 330, 2000 शेयर है। जी बिल्कुल, 330 की बाइंग है। और आपका नजरिया क्या है? आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं या लंबे समय तक इसे होल्ड कर सकते हैं? 3 महीना।
3 महीना, ठीक है। तो 3 महीने के लिए मैं अंशुल जी आपके पास आना चाहूँगा। ABFRL का शेयर है, आदित्य बिरला फैशन का 330 का भाव है, अभी करीब वहाँ पर ही चल रहा है। ये महीने में काफ़ी अच्छा गेन भी दे चुका है ऑलरेडी। क्या लगता है यहाँ पर इसे होल्ड किया जाए या और इसे तेज़ी एक्सपेक्ट किए जा सकती है यहाँ पे? देखिए ABFRL में पैटर्न काफी बुलिश बना हुआ है और मैंने मल्टीपल टाइम्स आपके ही प्लेटफॉर्म पे ABFRL रिकमेंड किया है। फ्लैट बेस की फॉर्मेशन है, जैसे ही स्टॉक 335 के ऊपर निकलेगा, इस स्टॉक में बढ़िया ब्रेकआउट वापस से डेवलप हो जाएगा। 374 375 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। है इनके पास तो होल्ड करना चाहिए। जिन दर्शकों के पास नहीं है, 334 का अलर्ट लगाइए, वो निकलते ही से फ्रेश बाइंग की सजेशन रहेगा। 374 375 इमीडिएट टारगेट रहेगा। ब्रेकआउट के बाद जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 315 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे। तो बढ़िया, ये रही होल्ड की सलाह अंशुल जी के तरफ से। इसी के एक अहम खबर की ओर। पीएम मोदी आज करीब 12 बजे नीति आयोग के अधिकारियों और इकोनॉमिस्ट से बजट को लेकर एक अहम बैठक करने वाले हैं। बैठक की एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं इस बैठक में किन किन पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है, कौन कौन से जो है दिग्गज इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट के साथ, डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ और नीति आयोग के टॉप ऑफिशियल्स के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। ये एक प्री बजट बैठक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें नीति आयोग के टॉप ऑफिशियल्स भी शामिल होंगे, जिसमें वाइस चेयरमैन, CEO और जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं जो कि नीति आयोग से जुड़े हुए हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि एक औपचारिक बैठक है जो कि आम बजट से ठीक पहले प्रधानमंत्री लेते हैं इकोनॉमिस्ट के साथ, लेकिन ये इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट 3.0 का ये पहला बजट होने जा रहा है। और साथ ही साथ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इस बार बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, लिहाजा दबाव है इस बार सरकार के ऊपर कि कुछ ऐसे स्टेप्स लें ताकि मिडिल क्लास को तुरंत राहत दी जाए। क्योंकि इस तरह के ऑब्जर्वेशंस और एनालिसिस मिले हैं जिसमें इस बात के संकेत मिले हैं कि मिडिल क्लास के अंदर तो रिजेंटमेंट है, लिहाजा सरकार इस मौके का इस्तेमाल करना चाहेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री 2 तरह के सजेशंस मांग सकते हैं इकोनॉमी से। एक शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि जो मिडिल क्लास है, पुअर है, उनको तुरंत रिलीफ दी जाए और वो डायरेक्ट टैक्सेस में रिडक्शन के तौर पर भी हो सकता है। दूसरे मीडियम भी हो सकते हैं। साथ ही साथ जो जहां तक लॉन्ग टर्म सजेशंस की बात है, वो एक विजन डॉक्यूमेंट होगा इंडिया को 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनाने की दिशा में। लिहाजा कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पर रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, पॉलिसी रिलेटेड सपोर्ट देने की जरूरत है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर ज्यादा फोकस की जरूरत है ताकि नौकरियां पैदा हो। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जो कि आज की बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि वित्त मंत्री पहले ही अलग अलग इंडस्ट्री चैम्बर्स, इकोनॉमिस्ट और डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ बैठकें कर चुकी हैं। इन सभी सेक्टर्स ने अपनी सिफारिशें सौंपी और उम्मीद की जा रही है कि आगामी बजट में उन कुछ सजेशंस को बजट में शामिल भी किया जाएगा। आज की बैठक 12 बजे शुरू होगी। प्रधानमंत्री ये अहम बैठक ले रहे हैं और तमाम तरह के जो सजेशंस प्रधानमंत्री को सौंपे जाएंगे, उम्मीद की जा रही है कि उससे कुछ हिस्से को आगामी बजट में भी शामिल किया जाए। प्रकाश, लगातार आपसे हम इस मुद्दे पर बातचीत करते रहेंगे और आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल इस बजट एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, एक बार फिर से रुक करेंगे सवालों की ओर और हमारी दर्शक तमन्ना मिश्रा मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। हाय तमन्ना, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हो? गुड मॉर्निंग मैम, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। ओके, बताइए। कोलकाता से बोल रही हूँ। एक्चुअली मैंने कल अंशुल सर के कहने पे जमुना ऑटो लिया था। अच्छा, 127 के भाव पे। ओके, तो मैं क्या उसको होल्ड करूँ? 200 तो जब सलाह दी थी तो उन्होंने क्या कहा था, कितने समय तक होल्ड करने के लिए कहा था? हफ्ता भर 10 दिन शायद। हफ्ता 10 दिन। एक्चुअली बजट के पहले ही उन्होंने बोला था। बजट पिक थी, ये बजट का ही है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो देखिए आपका लक। अंशुल आज हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं। तो अंशुल, नजरिया आपका वही बनता है, प्री बजट पिक है आपकी ये, जहां इन्होंने 127 के भाव पे जमुना ऑटो लिया हुआ है। अंशुल, जरा टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिएगा अगर 10-12 दिन का ही इनका नजरिया आप चाहते हैं रखेंगे तो। जी कविता जी, कल ये ओपनिंग शो में डिस्कस हुआ था, डिम्पी जी ने स्टॉक आइडेंटिफाई किया था, तो इस पे मैंने अपनी राय दी थी। 400 दिन का बेस ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद 100 दिन की कंसोलिडेशन हो चुकी है।
फ्रेश राउंड ऑफ ब्रेकआउट दिख रहा है स्टॉक में। केवल एक काम करना है कि पेशेंसली वेट करना है। 122 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के 122 रुपए के नीचे क्लोज होता है तो इस स्टॉक का शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर खराब होगा। जब तक 122 के ऊपर है, इसमें फुल पोटेंशियल है कि अपना स्विंग हाई 143 बिफोर बजट टेस्ट कर ले। और अगर इस स्टॉक को 6 से 8 महीने का आप समय दे सकते हैं तो स्टॉक 200 रुपए भी पार कर सकता है। तो मेरे व्यू में कोई चेंज नहीं है। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट इसके बहुत बेहतरीन थे। मार्च में हल्का सा रिजल्ट ठीक आया था, बट परसेंटेज टर्म्स में जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी वो नहीं थी। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर और रिजल्ट दोनों ठीक लग रहे हैं। 4 से 6 महीने का समय देंगे, 200 रुपए मिलेगा। बजट तक का टाइम देते हैं तो 140 143 तक के स्विंग हाई जो था वहां तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। 122 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। की राय अंशुल जी की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे भी कई सवाल आए हैं। तो यहाँ पर एक सवाल आया है अमन जी का हरियाणा से। तो इन्होंने आदित्य बिरला कैपिटल में निवेश किया है, 100 शेयर खरीदे हैं 225 के भाव से। तो अंशुल जी मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। 225 के भाव से खरीदा है, स्टॉक करीब 2.5-3 रुपये ही वहाँ से ऊपर है, तो करीब यहाँ पर ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई सेशन से थोड़ी सी गिरावट आई थी, क्या लगता है यहाँ से वापस रिवर्सल आ सकता है या नीचे की तरफ ही जा रहा है स्टॉक? देखिए स्टॉक ने बेस बना था और बेस थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। 20 डे मूविंग एवरेज तोड़ के ये 50 डे मूविंग एवरेज पे है स्टॉक। तो मेक और ब्रेक लेवल पे है। मोमेंटम हम 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मानते हैं, बट स्ट्रक्चर हम 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन कर रहा है तो बुलिश मानते हैं। मेक और ब्रेक लेवल पे है। 2 से 3 दिन का समय दीजिए। अगर इन एनी केस ये 225 224 के नीचे क्लोज करता है तो फिर स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। फिर ये थोड़ा सा डीपर करेक्शन में जाएगा 209 रुपए तक। और अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज 2 से 3 दिन प्रोटेक्ट हो जाता है तो हाई लाइकली है कि ये वापस से अपना स्ट्रक्चर का हाई 242 टेस्ट करेगा और वहां से ब्रेकआउट देते हुए ऊपर चलेगा। 50-50 पॉसिबिलिटी है दोनों चीज करने की, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज के पास वॉल्यूम्स थोड़े से हाई है। तो मैं ये कहूंगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। अगर कटता है तो फिर स्टॉक से एग्जिट कीजिए। बेटर नेम्स हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अगर इसमें स्टॉप लॉस कटता भी है तो जहां स्ट्रेंथ है वहां पे बाइंग करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये है एक विस्तृत नजरिया आपके स्टॉक पर अंशुल जी की तरफ से आता हुआ। बढ़ते हैं आगे, अपने खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और ये है ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ इस खास सेगमेंट में जुड़ चुके हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जी। अजीत जी गुड आफ्टरनून, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए आज ऑप्शन की दुनिया में क्या रणनीति सुझाएंगे? गुड मॉर्निंग प्रशांत। तो प्रशांत देखिए, अभी जिस तरीके से मार्केट में देख रहे हैं हम हायर लेवल थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग, अब यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, कंसिडरिंग कि अब सब सेक्टर्स और सब स्टॉक्स आपको उस तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आएंगे जिस तरीके से हम पास में देख रहे थे। तो यहाँ पे जो कि एक फ्रेश ट्रैक्शन जहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद करीब 2.5 साल का कंसोलिडेशन एशियन पेंट में जो हमने देखा है 2600 से लेकर करीब 3500 तक की रेंज में। अब लोअर बैंड को रीटेस्ट करने के बाद करीब 4-5 महीने कंसोलिडेशन रेंज लोअर बैंड के पास बनाने के बाद वहां से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। कल के सेशन में स्टॉक ने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया है, ये एक अनदर पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक रिकवरी का टोन कंटिन्यू रहना चाहिए। जो 3000 वाली कॉल जो करीब 80-81 के पास ट्रेड कर रही है, इसको आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 120 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजीत जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो एशियन पेंट्स में 3000 की कॉल जो कि 81 रुपए के आसपास आपको मिलेगी, ये आपको खरीदनी है। लक्ष्य 120 का, स्टॉप लॉस यहाँ पर 60 रुपए का रखना है। अधिकतम नुकसान 4200 तक का और मुनाफा 7800 तक का यहाँ पर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम आपके सामने सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी फ्लैश करते हैं जो बताता है कि जो ऑप्शंस की दुनिया है यानी वायदा बाजार की जो दुनिया है वो जोखिमों से भरी पड़ी है। 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग इसमें पैसा गंवाते हैं। तो सलाह ये दी जाती है कि आपकी अगर तैयारी पक्की हो और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेशन करके ही आप इसमें ट्रेडिंग करें। बहरहाल